समझदारी और मैच्योरिटी वक्त के साथ साथ उम्र से नहीं आती, बल्कि ये आपकी सोच से आती है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो 45 से 50 साल की उम्र में भी ज़हनी तौर पे मैच्योर नहीं होते, समझदार नहीं होते। और बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो महज 25 से 30 साल के दरमियान भी बहुत समझदार, बुर्दबार और इस तरह की होती हैं कि लोग उनसे मशवरे लेते हैं। वजह क्या होती है? वजह होती है उनकी मैच्योरिटी, उनकी समझदारी। तो किस तरह से मैच्योर बनना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा काम अपने ऊपर, अपनी ज़ात पे करना पड़ेगा। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपने इंप्लीमेंट करने हैं अपने ऊपर, सो दैट आप भी एक मैच्योर पर्सनैलिटी बन जाए, एक मैच्योर खातून बन जाए और लोग आपसे बात करने के लिए, आपसे मशवरा करने के लिए टाइम लें। तो जनाब, इसी हवाले से आज की वीडियो है। तो वीडियो में बात करेंगे मैच्योरिटी के हवाले से। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैच्योरिटी आपके अंदर लेके आएगी वो है आपकी सोच। देखिए, इंसान की सोच जो होती है ना, वो उसकी आकाश होती है जो उसके अंदर होता है। आपकी जैसी सोच होगी वैसे आप बाहर से दिखेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले तो आपने अपनी सोच को मजबूत रखना है, अपने इरादों को स्ट्रांग रखना है। आप जितने ज़्यादा स्ट्रांग इरादों के हामिल होंगी, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप में मैच्योरिटी आएगी, आप अक्लमंद और समझदार लगेंगी। अगर आप में फैसला करने की ताकत नहीं है, आप कभी कुछ फैसले करती हैं, या कोई ऐसा मौका आता है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है और आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो यकीन कीजिए आप अभी इमेच्योर लेवल पे ही हैं। सो इसलिए अपनी फैसला करने की ताकत को एनहांस कीजिए, फैसला करने की कुव्वत को एनहांस कीजिए, सो दैट आपके अंदर मैच्योरिटी आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको माशी तौर पे मैच्योर होना है, फाइनेंशियली मैच्योर होना है। किस तरह से होना है? देखिए, महज पैसा होना बड़ी बात नहीं है, या पैसा आपके पास है उसको खर्च करना बड़ी बात नहीं है, उसको अक्लमंदी के साथ खर्च करना बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा आप घर बैठी खातून है मेरी तरह, अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उस पर काम करना कि मैं कोई सोर्स ऑफ इनकम छोटा मोटा ही सही अपने लिए बना लूँ, सो दैट मुझे हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए हस्बैंड के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या हस्बैंड से मांगना ना पड़े। या चले मांगना तो खैर हस्बैंड के साथ एक अलग बात है, आप हस्बैंड की राइट हैंड बन जाएं कि आप उनकी थोड़ी मदद करें, फाइनेंशियल इश्यूज आपके घर में ना हो, आप जो चाह रही हैं वो आप कर सकें। सो इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैच्योरिटी की भी ज़रूरत है, और इस हवाले से आपने अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको कोई स्किल आता है तो उसको आप अमल में लेके आएँ, आप उसकी मदद से पैसे कमा सकती हैं। लाइक अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप स्टिचिंग एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कपड़े तो सिलने। सो उसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं, उसकी मदद से आप अच्छी अपनी फाइनेंशियल हेल्प कर सकती हैं, खुद की, अपने हस्बैंड की। सो इसलिए अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, ताकि आप किसी के सामने शर्मिंदा ना हो कभी भी। अब बारी आती है जनाब मैच्योरिटी में, समझदारी में उन ख़वातीन की जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं। देखें, शादी के बाद जो है ना मैच्योरिटी ज़रूर आनी चाहिए। बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं जो शादी के बाद भी ना लाउबाली सी होती हैं, उनको ऐसा लगता है बस ये एक फेरी टेल है, अब शादी हो गई है तो जिस तरह से हम ड्रामों में, मूवीज़ में देखते हैं कि बस अब हमने जो है ना सिर्फ सैर सपाटे करने हैं और बस हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं होता। रियलिटीज़ जो होती है ना ज़िंदगी की, वो शादी के बाद ही नज़र आती हैं। और अगर ख़ास तौर पे आप जॉइंट फैमिलीज़ में रह रही हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। देखें, एक बात ना बिल्कुल वाज़ेह है कि सास माँ नहीं होती और जो नंद होती है वो आपकी बहन नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे लोग अगर आपको मिले, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। सो अगर आपको इन लॉज बहुत अच्छे मिले, उस सूरत में भी देखें, जो बातें आप माँ से कर सकती हैं ना, वो आप बिला झिझक सास से कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि बहरहाल एक कुदरत की तरफ से एक रिश्ता रखा गया, हर रिश्ते का अपना तकद्दुस है, हर रिश्ते की अपनी लिमिट्स हैं। सो समझदारी इसी में ही है कि हर रिश्ते की लिमिट्स जो है ना, उसमें रह कर उस रिश्ते को निभाया जाए। अगर आप उन लिमिट से बाहर हो जाती हैं ना, या आप उन लिमिट से बाहर होने की कोशिश कर लें कि नहीं, नन तो मेरी बहन ही है, इसके साथ मैं सब कुछ डिस्कस कर लूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि उस रिश्ते की लिमिट ही नहीं है ना ये। इसलिए रिश्तों को लिमिट्स में रखिए, हर रिश्ते की बाउंड्रीज डिफाइन कीजिए, और अपनी बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए कि मुझसे कौन किस हद तक जाके बात कर सकता है। उससे आगे बात करने वाले को भी पता हो कि नहीं, आप इससे ज़्यादा इनसे बात नहीं की जा सकती। ये मैच्योरिटी है। सो मैच्योरिटी हर लेवल पे होनी चाहिए। समझदारी का सबूत आपने हर जगह पे देना है। आपकी समझदारी आपके घर को जन्नत बना सकती है, और आपकी नासमझी आपका घर बर्बाद कर सकती है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपने ख्याल रखना है कि आपके मैसेजेस, आपके वॉइस नोट्स, इवन आपकी पिक्चर्स, देखिए,
इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, इसमें कोई भी चीज़ सेफ एंड सिक्योर नहीं है। आप कोई भी बात करते हैं किसी से, या आपके मोबाइल में कोई भी आपके पिक्चर्स हैं, कुछ भी है, कोई भी आपका पर्सनल कंटेंट है, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, हर चीज़ ओपन है। सो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपकी किसी से बात हो रही है, बाज़ दफ़ा हो जाता है ना कि हम किसी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, हम अपनी किसी बहन से, दोस्त से, मदर से, किसी से भी व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, वॉइस नोट पे होते हैं, या इवन मैसेज होते हैं, और देखिए हम जिस सिनेरियो में बात कर रहे होते हैं, कोई तीसरा बंदा अगर उसको पढ़ता है ना, ये सुनता है, तो वो शायद उस सिनेरियो तक पहुंच नहीं पा रहा होता, लेकिन उसके दिल में बदगुमानी आ जाती है। इसलिए कोशिश ये करेंगे, जब भी आप कोई बात कर रहे हो, इस तरह की कोई डिस्कशन किससे कर रहे हो पर्सनल लेवल की, तो उसको साथ साथ ना आप डिलीट करते जाएं, उसको छोड़े नहीं अपने मोबाइल फ़ोन में। क्योंकि जो चीज़ें शक का बीज बो देती हैं ना दूसरे के दिल में, फिर वो शक निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप अपनी तरफ से कितने ही सिंसियर हों, चाहे आपके दिल में कोई ऐसी गलत बात ही ना हो, लेकिन फिर भी दूसरे के दिल में शक आना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी इस तरह की चैट है जो आप किससे कर रहे हैं, जिसमें आप अपने कोई मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, और आप नहीं चाहती कि आपके इन लॉज में किसी को पता लगे, या आपके हस्बैंड को पता लगे, होती हैं कुछ बातें ऐसी, बंदा अपने दिल को हल्का करने के लिए कर लेता है। सो उसको फ़ौरन फ़ौरन डिलीट करने की आदत डालें। अच्छा जनाब, चलते हैं अब अगली बात की तरफ, समझदारी और मैच्योरिटी के हवाले से। वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। देखें, अपना ड्रेसिंग सेंस ना हमेशा वो रखें जो आप पे, पहली बात तो ये कि सूट करता हो, दूसरी बात ये आपकी उम्र के मुताबिक हो, आपकी एज के मुताबिक हो। ख़वातीन को मुझे नहीं समझ आती कि क्या हो जाता है, अच्छी खासी ड्रेसिंग करते करते ना अचानक से, मतलब ये पता नहीं क्यों हमारा एक सोशल नॉर्म बन गया है, क्या है कि या तो फाइनेंशियली आप थोड़े से स्ट्रांग हो गए, तो उस सूरत में आपने दुपट्टा उतार दिया, उससे पहले आप स्कार्फ भी कर रहे हैं, आप हिजाब भी ले रही हैं, और एकदम से जो है ना आपने ये काम करना शुरू कर दिया, या आप अच्छी खासी ड्रेसिंग कर रही हैं, अच्छे खासे आप कपड़े पहन रही हैं, एकदम से आपको याद है वो मैंने तो फ्रॉक्स पहननी थी, या आजकल टीनेज लड़कियां जो है ना वो लंबी लंबी मैक्सीज पहन रही हैं, फ्रॉक्स पहन रही हैं, या जीन्स के साथ छोटे छोटे टॉप पहन रही हैं, तो मैं भी वो पहनना शुरू कर दी। नो, देखिए आपकी मेच्योरिटी आपकी ड्रेसिंग से भी बहुत हद तक नजर आती है, और फैशनेबल होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर फैशन को अडॉप्ट कर लिया जाए। जो चीज़ आप पे सूट करती है, जिस तरह से लोग आपको शुरू से देखते आ रहे हैं, उनके जहन में आपका एक इमेज उसी तरह से ही होता है, उसी तरह से आप तैयार हो, अच्छे से ड्रेसअप हो। देखें, चीज़ को कैरी करना जो होता है ना, जो ड्रेसिंग आप कर रहे हैं उसको कैरी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाज़ लोग ना 1000 रुपये वाले सूट को भी इतना खूबसूरती से कैरी कर लेते हैं कि वो ऐसा लगता है किसी डिज़ाइनर का आउटफिट है, और कुछ लोगों को आप 50,000 का जोड़ा भी दे देंगे ना, तो उन्होंने इतने बुरे तरीके से उसको पहना होता है कि वो उन पर सूट ही नहीं कर रहा होता। सो हमेशा अपनी एज के मुताबिक, अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप माशरती हवाले से, या जिस तरह के कपड़े आप शुरू से पहनती आ रही हैं, और जिस तरह की महफिल में आप ख़ास तौर पे जा रही हैं, उस हवाले से ड्रेसिंग कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। दूसरों को देख के महज अपनी ड्रेसिंग को चेंज कर लेना, और ये सोचना कि नहीं फलाना भी आजकल ये पहन रहा है, वही वही कपड़े जो है ना मेरी भतीजियाँ भांजियाँ पहन रही हैं, 17 17 18 18 साल की बच्चियाँ, वही मैं पहनना शुरू कर दूँ, मतलब 30s में, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए ड्रेसिंग भी आपकी बहुत हद तक आपकी ज़हनी मेच्योरिटी को ज़ाहिर करती है। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, समझदारी और मेच्योरिटी में जो अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके इमोशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि इमोशंस का इजहार हर जगह पे किया जाए, हर जगह जज्बाती होकर फैसले किए जाएं। कोशिश करें कि फैसले हमेशा सोच समझ के करें, और जज्बाती हालत में तो हरगिज़ ना करें। जब आप गुस्से में हों, जज्बाती हों, जब आपको ये लगे कि अब आप गलत फैसले कर सकते हैं, वहाँ पर फैसले करना छोड़ दीजिए, वहाँ पर अपने आप को सुकून दीजिए, पुरसुकून रहें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कोई बात करें। और एक और चीज़, अपनी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखें। गुस्से में अगर आप फाउल लैंग्वेज यूज़ करना शुरू हो जाती हैं, या गुस्से में आप ऐसी बातें कर जाती हैं जो दूसरे के दिल को बुरी लगती हैं, बाद में आपको बेशक उस पर शर्मिंदगी हो, आपको गिल्ट हो कि नहीं मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात ज़बान से जब निकल जाती है ना, तो बस फिर वो वापस नहीं आ सकती। और देखें, बात जब तक आपके अपने तक होती है तब तक तो वो आपकी है, जब वो आपके मुंह से निकल गई ना, तो बस फिर वो पूरे जग की हो जाती है, फिर वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। इसलिए अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखिए, अपने अल्फाज को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, कहाँ पर क्या अल्फाज इस्तेमाल करने ये आपको खुद मालूम होना चाहिए, किस जगह पे किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है। और कोशिश करें, चाहे इख्तलाफ कितना मर्जी ही हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज को अच्छा रखें। और लैंग्वेज के साथ साथ मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी नज़रों के ज़ाविये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं। बाज़ लोग इतने मजबूत मैंने देखे हैं, ये इतने मजबूत इमोशंस आप उनके कहने होते हैं कि वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ना अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल रखते हैं। ये दो चीज़ें जिन लोगों के कंट्रोल में होती हैं ना, यकीन कीजिए वो हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। चलो जी, समझदारी के आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है अवेलेबिलिटी। देखें, हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल रहना भी ना आपको इमेच्योर साबित करता है।
हर एक की मदद कीजिए, हर एक के काम आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे 12 महीने हर एक को अवेलेबल रहेंगे। आपकी अपनी भी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, आपके अपने भी काम होने चाहिए। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हैं ना, तो लोगों को आप फारिग लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस बंदे के पास अपने लिए करने का कोई काम नहीं है, इसलिए बस ये हमारे ही काम आता रहेगा, और फिर लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू हो जाते हैं। जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो फिर आप पीछे मुड़ के देखें ना, आपको कोई नज़र नहीं आता। इसलिए अपनी अवेलेबिलिटी को महदूद रखें। जहाँ पर जिस जगह पर आपकी अशद ज़रूरत है, ज़रूर आप वहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन जहाँ महज आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, जहाँ आप इसलिए आपको याद किया जाए कि चलो ठीक है और तो कोई काम नहीं करेगा, इसी से ही काम करा लेते हैं, तो वहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी को महदूद रखें। और इसमें लास्ट पॉइंट यहाँ पर एक और ऐड कर दूँ, इसी के साथ ही लिंक कर देते हैं उसको, कि जनाब लोगों को इनकार करना सीखें। हर जगह हाँ नहीं की जाती, हर जगह हर काम नहीं आप कर सकते। लोगों को इनकार करना सीखें कि ठीक है यहाँ तक मैं काम कर सकता हूँ, इसके बाद मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं मेरे लिए पॉसिबल। सो अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से इनकार करना बहुत अच्छी बात है। इनकार कर दीजिए अगर आप नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि हर काम को, हर चीज़ को अपने सर पे सवार किया जाए कि बस मुझे किसी ने कह दिया तो मैंने करना ही करना है। आप कोई अच्छा जवाब दे सकते हैं, और आप नहीं कर सकते तो आप अच्छे तरीके से माजरत कर सकते हैं। माजरत करना बहुत मेजोरिटी की बात है, और हर एक इंसान को ना सही तरह से माजरत भी करनी नहीं आती, तो माजरत करने का तरीका भी आपको सीखना होगा। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, और होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छी सी कॉफ़ी बना के पिएं, सर्दी का मौसम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कॉफ़ी, और मैं बड़े शौक से ना, बड़े दिल से किसी किसी दिन बना लेती हूँ। तो जनाब आप लोग भी इंजॉय कीजिए सर्दियों को। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।